वो जो हम लोग जेएसएससी कार्यालय छात्र हित के लिए गए थे और उस दिन संतोष कुमार नामकुम एएसआई समेत दर्जनों पुलिसकर्मी जो क्रूरतापूर्ण दुर्व्यवहार किया था, उनका न्यायिक जांच की मांग को लेकर के हम गए थे। क्योंकि एक पुलिस प्रशासन का काम है कानून का रखवाला करना। उनका अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया है कि वो कानून का पालन करे और कराए। उनको इसलिए वेतन दिया जाता है कि वो पब्लिक का सेवा करे। लेकिन उस दिन जो दुर्व्यवहार किया गया कि 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू था जेएसएससी कार्यालय से, और हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर दूर नामकुम बाजार सदाबार चौक के पास मैदान में थे। और मैदान से जब हम लोग निकल रहे थे और निकलने के दौरान रोड पे पहुंचने का 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और उसमें से एएसआई संतोष कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण बैठे छात्रों को उकसाया, भड़काया, आक्रोशित किया। उसके बाद उस भीड़ से हमको खींच करके बाहर निकाला और टारगेटेड करके हमको पूरा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, घसीटते हुए हमको ले जाया गया। इसका आलोचना समस्त पत्रकार बंधु समेत कई राजनीतिक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के द्वारा इनका विरोध भी दर्ज कराया गया। तो आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय का सारा वीडियो फुटेज साइट्सों पे, जिसमें एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में 2 वीडियो दिए हैं। एक वीडियो अलग अलग एक्शन में जो तमाम मीडिया में जो कैद वीडियो था, जो हमको बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया था, वो एक वीडियो है। दूसरा वीडियो कि हम लोग शुरुआत से लेकर कैसे कैसे निकले, कहाँ से निकले, कितना दूर गए, किस तरीके से पुलिस ने उकसाया, किस तरीके से प्रशासन ने भड़काया, किस तरीके से निहत्थे निर्दोष हक अधिकार मांगने वाले छात्रों पर प्रहार किया गया, वो पूरा विस्तार से वो वीडियो है। और दूसरा कई फोटोग्राफ है, कोई अखबार के कटिंग है, बहुत सारा चीज हम लोग सबूत सौंपे हैं। राज्यपाल ने क्या कहा देवेंद्र, और हम लोग ने निवेदन किया है महामहिम राज्यपाल महोदय को कि इनका जांच किया जाए। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने साफ साफ कहा, करिए ये तो देवेंद्र नाथ महतो खुद हम जान रहे हैं कि जिस जगह पे घटना घटा है वो जगह रांची लोकसभा क्षेत्र आता है, जहाँ से देवेंद्र नाथ महतो सम्मानजनक वोट लाए हैं, 1.5 लाख आसपास वोट लाए हैं रांची लोकसभा क्षेत्र से। राज्यपाल बोले हैं, हाँ, इस बात को बोले, इस बात को भी बोले उन्होंने कि दिल्ली से भी इनका अच्छा वोट आया। तो एक सम्मानजनक युवा दिलों के धड़कन और आंदोलनकारियों पर इस तरीके से दुर्व्यवहार करना ये लोकतंत्र का हत्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये घटना का निंदा करते हुए उन्होंने तुरंत अपने बगल में जो बैठे सचिव, प्रधान सचिव जी को निर्देश दिए कि इनका कार्रवाई है तो तुरंत इनका लिखित रूप से इनको आगे बढ़ाया जाए, इनका जांच किया जाए। और साथ ही साथ हमें निवेदन किया है जो सीआईडी जांच कर रहे हैं, ये सारा पेन ड्राइव का एक कॉपी उनको भी दीजिए, ये सारा सबूत उनको भी दीजिए, और इस पर एकदम जांच होना ही चाहिए। वो भी अपना कहानी बता रहे थे कि अपना समय का आंदोलन के दौरान जब इस तरीके का कैसे कैसे प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो अपने जीवन में जो देखे हैं आंदोलन के दौरान, कई बार जिक्र किया कि इमरजेंसी के समय इन्होंने जेल गए हैं, बताया अपने जीवन का कहानी। हाँ, कॉलेज के दौरान इन्होंने 4-5 बार अभी तक इन्होंने जेल का भी सामना किए हैं। वर्तमान हमारे झारखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने उनका उस घटना का भी जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि यह गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हुआ है, एक सम्मानित व्यक्ति के साथ आपके मानवीय मूल्य का हनन हुआ है। हम लोग इस पर लिखेंगे, इस पर जांच करेंगे। कि राज्यपाल इतना बात बोल रहे हैं, राज्यपाल क्या बोले थे? अरे राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का ही बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन का भी घटना जिक्र करते हुए बताया। और कॉलेज के दौरान, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कितना एक बार 17 दिन जेल में रहे, एक बार 1 साल, एक बार जेल में रहे। बोले कि मुख्य सचिव डीजीपी को बुलाते हैं, क्यों हुआ ऐसा? नहीं, उन्होंने बोले कि इसको लिख के हम लोग कार्रवाई के लिए, जांच के लिए आगे भेजेंगे, और ये जांच होगा। क्योंकि मेरा, और इसको हम लोग आगे इस पर और कार्रवाई के लिए हम मानव अधिकार आयोग को भी हम लिखने जा रहे हैं। जो संतोष कुमार एएसआई नामकुम के विरुद्ध हम हाईकोर्ट में भी इनका रिट फाइल करने जा रहे हैं, और इस पर और हर एक जगह हम इस पर लिखित शिकायत करेंगे और इस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जयराम महतो राज्यपाल से इसके अलावा हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से बात किया है कि जैसे सीजीएल पर अभी सीआईडी जांच हो रही है और कई सबूत, लगभग 40 सबूत प्राप्त हुए, वो भी हमने बताया है। जांच कमेटी को हम लोग पब्लिक ने, छात्र ने दिया है, तो इस पर कैंसिल किया जाए और तत्काल पुनः परीक्षा लिया जाए, इस पर हम लोग बात किए। दूसरा, जेपीएससी से संबंधित बात की है कि अभी पिछले 4 महीनों से चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रेंजर ऑफिसर का 11th जेपीएससी का, सीडीपीओ का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, नई विज्ञापन नहीं आ पा रहा है, तो तत्काल संज्ञान में लिया जाए। माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश है, उसके बावजूद यहाँ की सरकार जेपीएससी अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, इस पर भी हमने अवगत कराया। साथ ही साथ जो शिक्षक बहाली पीजीटी में, जो नगर पालिका में जो गड़बड़ी हो रहा है, और भी नियुक्ति से संबंधित हम लोग ने बात किया है। और
सभी बातों को गंभीरता से सुने महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने। तो आप अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए तो आपने सुना जी। कि तमाम ये जांच को लेकर उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम तय करेंगे कि कितने दिन में जांच हो जाए वो। नहीं, अभी तत्काल निर्देश दे दिए लिखित रूप से आगे बढ़ाने के लिए। जी जी। तत्काल दे दिया, हमको लगता है 1-2 दिन में ही आगे फाइल बढ़ जाएगा। ये जो सीआईडी की जो जांच उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए, सीआईडी का जांच पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, हर जांच एजेंसी पर भरोसा है, ऐसा नहीं कि हम भरोसा नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन सीआईडी किस तरीके से जांच कर रहा है, क्या क्या साइड जा रहा है, क्या सबूत मिल रहा है, हम चाहेंगे कि ये पब्लिक को भी पता चले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक करे। क्यों भरोसा नहीं रहेगा? हर एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन सार्वजनिक होना चाहिए कि जांच का स्टेटस क्या है, जांच का रिपोर्ट क्या है, जांच का आउटपुट क्या निकल रहा है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। अच्छा, आप लोग बोलिएगा, हाँ बोलिएगा। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास मिलने आए थे। जैसे आप लोग देखे थे कि जेएसएससी कार्यालय में घेराव किया गया था 16 दिसंबर को। उस दिन किस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, अमानवीय व्यवहार किया गया था, कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी था। बीएनएस की धारा 163 के तहत 500 मीटर के दायरे में वो लागू था। तो वहाँ पर हम लोग वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही थे और उस समय इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो ये कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी गलत है, असंवैधानिक था और ये विधि के नियम के अनुसार ये नहीं था, उसके खिलाफ था। तो हम लोग जैसे कि राज्यपाल जी हमारे राज्य के संवैधानिक रूप से कार्यपालिका के हेड होते हैं, तो उनके पास हम लोग ये संज्ञान में रखे उस बात को कि इस तरह से जो ये लोग कृत्य में शामिल थे, यानी जो पुलिस पदाधिकारी और जो वहाँ पर और दंडाधिकारी थे, उनके ऊपर जाँच होनी चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्या कहिएगा आप? जी जी, हम लोग छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, जो कि हमारे एक गणमान्य छात्र नेता हैं, सांसद में भी इनका वोट जो है 1.5 लाख करीब वोट्स हैं और विधानसभा में भी ये 40,000 वोट्स लाए हैं। अगर इनके साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जाता है, और ये किस लिए गए थे? हमारे छात्रों की बातों को रखने के लिए, जो कि जैसे सीजीएल का निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट ने भी बात को किया हुआ था, रखा हुआ था। उसके बारे में एक जो धारा लगा हुआ था 500 मीटर, उससे दूरी पे, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पे थे, वहाँ पे गए, उनको उकसाया गया और भी विद्यार्थी लोग थे, उनको भी उकसाया गया और इनके बालों को खींच के, इनको पकड़ के जबरन लाया गया और इस तरह से मारा गया, पीटा गया। ये बहुत अमानवीय अपराध है, ये एक दंडनीय अपराध है, ये तो लोकतंत्र का हनन है, ये मानवीय मूल्यों का हनन है। अगर इस तरह से एक छात्र नेता के साथ अपनी बातों को रखने जाते हैं और घटनाएं होती हैं, तो आम विद्यार्थी के साथ सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ये हमारे झारखंड के बिरसा मुंडा हैं, यहाँ के ये तो मसीहा हैं, छात्रों के बातों को रखते हैं, तो इनका तो ये छात्र नेता है तो बातों को रखेंगे ही ना, कि आप मानवीय तौर पे उनको खींच के लाइएगा और मारना पीटना शुरू कीजिएगा या फिर चोटिल अवस्था में गाड़ी में पटक दीजिएगा। तो ये फिर छात्र कहाँ जाए? न्याय के लिए क्या करें? छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। छात्र बस कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जैसे सीजीएल में जो भी घोटाला किया गया वो चीज़ को जांच कीजिए, तो आप जाइएगा और सीधे मारना पीटना शुरू कीजिएगा, पटक दीजिएगा, तो ये सही नहीं है। एक आम विद्यार्थी का मन का वो डर बैठाने के लिए सब किया जा रहा है। ये झारखंड के विद्यार्थियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इन्हीं बातों को रखने के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले। जब एक छात्र नेता के साथ इस तरह से कुर्रता के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, तो एक आम विद्यार्थी के साथ क्या हो सकता है? आम विद्यार्थी यानी कि बोले भी नहीं, अपने अगर मार्क्स ला रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, आप कहेंगे कि नहीं हो पाया, उसको रीजन भी नहीं बता रहे हो और डायरेक्ट आप मारपीट पे उतर जाएंगे, तो ये तो गलत है और ये झारखंड हित में है नहीं, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए है नहीं।